हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये हमारा मैथ्स का लेक्चर है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा था, उसे कंटिन्यू कर रही हूँ और उसका है क्लास 5th आज। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप सबने कर लिए और किसी को कोई डाउट नहीं आया है, क्योंकि डाउट आता तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग मुझसे पूछते ज़रूर। तो इसीलिए मैं आज के क्वेश्चंस को करवाती हूँ। या चलिए मैं आपको पहले होमवर्क क्वेश्चन करवा देती हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो गाइस चलिए, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने दिया था कि अगर एक नंबर में से हम उसका 16 2/3% को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो अपना 5670 ये बन जाता है। तो आपको ओरिजिनल नंबर इसमें फाइंड करना था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन है तो सबसे पहले तो हम इसको अपना फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना होता है 1/6। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे का नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर का नंबर आपका या तो चेंज हो सकता है या फाइनल नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि हमारा इतना परसेंट कम कर दिया, मतलब इतना परसेंट का चेंज हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, चेंज होगा। अब क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है तो माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 5, 6 - 1 = 5। अब क्या कहा है आपसे कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर हमें कितना मिला 5670। तो 5 ना मिलके हमें कितना मिला है 5670। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, कैसे चेक करेंगे, हम इसको डिवाइड कर कर देख लेते हैं, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1 1 3 कितना रहेगा 4, तो आपका ये 1 1 3 4 टाइम्स हो गया। अगर आपका ये नंबर इस परसेंटेज वाले के 1134 टाइम्स है, तो आपका ये 6 भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 ना होके कितना हो जाएगा 1134 टाइम्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है तो वो इसमें भी चेंजेस आएगा, तो इतना टाइम्स हो जाएगा। अगर ये 1134 टाइम्स होगा तो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, चेक कर लेना, शायद यही आएगा। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल नंबर। और इसमें से आपका 16 2/3% अगर आप कम करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब चाहें तो आप इसको नॉर्मल और कोई यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा। ओके, अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगेन आपको वही चीज़ कही है कि अगर एक नंबर का 11 1/9% उसमें ऐड कर दिया जाए हमें, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो हमारा 900 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, ठीक है। ओरिजिनल नंबर अगेन निकालना है। सेम मैंने आपको क्या बताया, पहले इसका फ्रैक्शन लिख दो, कितना हो गया 1/9। नीचे वाला हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। ऊपर वाला हमारा या तो चेंज होता है या फाइनल होता है, क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर का टर्म हमारा चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ऐड हुआ है। ऐड हुआ है तो 10 + 1 कितना हो, 9 + 1 कितना हो गया आपका 10। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा ऐड होने के बाद 10 नहीं आया है, ऐड होने के बाद आया है हमारा 900। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 90 से, ठीक है। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो हमारा 900 आ जाएगा। अब जब हमने इस टर्म को 90 से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली हम 9 को भी 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 9 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 810। तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 810 था और इसमें अगर आप 11 1/9% ऑफ 800 ऐड करते हो तो आपका 900 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, 810 का 11 1/9% निकालो और एक जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उसको फिर इसमें दोबारा ऐड कर दो एंड देन आपको 900 ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या दिया था कि अगर हम एक नंबर में 64 ऐड करते हैं, अभी तक मैं क्या बता रही थी आपको कितना परसेंट हमने ऐड किया था, तो आपको ये मिला था। अब मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आपको 64 ऐड किया
तो वो नंबर अपने पहले वाले नंबर के 157 1/7% हो गया। तो अब आपको बताना है कि आपका फाइनल नंबर जो था वो आपका ओरिजिनल नंबर जो था वो क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि जो भी परसेंटेज की फॉर्म में दिया है इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो। अब ये आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बताया था। उसके हिसाब से जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 11/7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, देन इसमें ऐड करो और फिर 700 से डिवाइड कर दो। 11/7% आ गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको 64 जो है आपने ऐड करा है। पहले क्या होता था, इसमें हम कुछ ऐड करते थे, यहाँ पर ऐड करते थे और एक फाइनल नंबर मिल जाता था। अब क्या ये फाइनल नंबर लाके यहाँ रख दिया है और हमें इसमें कुछ ऐड करना है। पहले ये कुछ परसेंट हम ऐड करते थे, अब ये कुछ नंबर दे दिया। अब इसके बीच में परसेंट की बजाय नंबर दे दिया, कितना 64। अब आप ये बताओ क्या 7 में 64 ऐड करके 11 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स नहीं है। 11 और 7 हमारे क्या है, ओरिजिनल नंबर्स नहीं है। ओरिजिनल नंबर कैसे आएंगे, जब हमें इनके प्रोपोर्शन सही पता चलेंगे। अब वो कैसे पता चलेंगे, 11/7 के बीच का गैप क्वेश्चन के हिसाब से है 64, लेकिन अगर हम एक्चुअल गैप देखेंगे तो कितना है, वो सिर्फ 4 है। तो अगर हमारा एक्चुअल गैप 4 है और क्वेश्चन के हिसाब से 64 है, तो ये इसका कितना टाइम्स ज़्यादा हो गया, ये इससे हो गया 16 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, अब अगर आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है तो आप इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर आपसे फाइनल नंबर पूछा है तो अब आप इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे करनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। इसको इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमारा डबल चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक नंबर था, उसका हमने 11 1/9% इंक्रीज़ करा और फिर दोबारा उसका 11 1/9% इंक्रीज़ कर दिया, या पहले 20% इंक्रीज़ करा और फिर 25% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या देखा था कि अगर हम सिर्फ इसका प्रोपोर्शन फ्रैक्शन वाला लिख भी दें तो भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमें इसका लिखना पड़ेगा और फिर वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में आप टेबुलर फॉर्म में लिखा करिए। जैसे 1/9 है ना, तो पहले 9 ओरिजिनल नंबर अगर इधर लिख रहे हो तो इधर लिख दो, एंड उसमें अगर आपका ऐड किया है या इंक्रीज़ किया है तो उसमें इंक्रीज़ करके जितना आया है उसको इधर लिख दो। फिर सेकंड वाला टर्म देखो, सेकंड वाले का ओरिजिनल नीचे लिख दो, ओरिजिनल आप नीचे लिख दो, और जो भी चेंज हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख दो। तो 9 + 1 10 हो गया। सिमिलरली अगर आप इस वाली सिचुएशन को देखो तो 20% कितना हो गया आपका 1/5, जिसमें हमने ओरिजिनल इधर लिख दिया और इसमें 1 ऐड करके यहाँ लिख दिया। दूसरी बार में क्या हुआ है, 25% का डिक्रीज हुआ है, तो 25% कितना होता है 1/4, तो 1/4 का 4 ओरिजिनल आपने यहाँ लिख दिया और डिक्रीज हुआ है तो मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारा कितना हो जाएगा 3, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाता है। अब क्या करते हैं, हम इधर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और इधर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। अब आपसे जो भी पूछा हो आप उसके हिसाब से आंसर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था कल के वीडियो में, अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइप का करवा देती हूँ। अगर आपसे कहा जा रहा है कि सपोज, मैं एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख देती हूँ ना, एंड देन फिर मैं इसको ओपन कर दूँगी। चलिए गाइस, अब हम अपने इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपका थोड़ा सा कोई लो लेवल का एग्जाम होता है या हाई लेवल में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि प्राइस दिया है शुगर का जो कि इंक्रीज हुआ है कितना 16.2%, एंड कंजप्शन जो है, जब प्राइस इंक्रीज हो गया है तो फिर कंजप्शन फैमिली ने कम कर दिया। अब कोई 100 रुपये कमा रहा है, पहले 20 रुपये की चीनी आती थी, अब वो चीनी आ रही है 20 रुपये की, तो वो थोड़ा कम खाना शुरू कर देंगे क्योंकि सैलरी तो 100 रुपये है। तो इसमें कंजप्शन क्या किया, फैमिली ने 20% कम कर दिया, तो आपका एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक फैमिली 100 रुपये कमा रही है, 20 रुपये की चीनी वो खा रही थी पहले, अभी उसका रेट बढ़ के 30 रुपये हो गया, तो अब ऐसा हो सकता है कि वो 30 की बजाय 28 रुपये खर्च करे
या क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि दोबारा वो 20 ही खर्च करे, क्योंकि अब तो 20 रुपये में उसको आधा किलो चीनी मिलेगी, आधा किलो नहीं 0.75 ग्राम्स मिलेगा, तो इसमें तो उसका खर्चा चल नहीं पाएगा। इसीलिए वो कुछ बीच का प्रोपोर्शनेट निकालते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर है हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो प्राइस है और जो हमारा कंजप्शन है उसके रेशियो पे, ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइस हम यहाँ लिखेंगे और कंजप्शन हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। अब सबसे पहले आपसे क्या कहा है कि आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया है कितना, 16/3%। अब 16/3% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6। तो मैंने क्या बताया था, पहले हम ओरिजिनल लिखते हैं और उसके बाद चेंज के बाद जो भी यहाँ फाइनल आता है वहाँ वो हम यहाँ फाइनल लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आपने 1/6 लिखा तो इसमें ओरिजिनल क्या है 6 और फाइनल आपका क्या आया है इसमें यहाँ पे। जब आप क्या करोगे इसमें 6 आपसे क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब ऐड, तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 7। सिमिलरली फिर क्या क्या है आपसे 20% का डिक्रीज हुआ है, 20% कितना होता है आपका 1/5। ओरिजिनल आपका यहाँ आ जाएगा और इसमें अगर 1 का डिक्रीज हो गया है -1 तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर कितना होता है आपका, क्योंकि आपको क्या निकालना है, चेंज इन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं भी पता है एक्सपेंडिचर आपको कैसे निकालना है प्राइस इंटू कंजप्शन करके, तो आपको ये दो वैल्यूज दिख रही है ना, तो वो भी आप सिंपल सा फ्रैक्शन लिखो, जो भी इसमें है प्लस या इंक्रीज या डिक्रीज उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज करो, प्लस या माइनस का इस फॉर्म में लिख दो, और उसके बाद आपको पता है मल्टीप्लाई करना है इसमें, बस कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपको चीज़ें पता है नहीं पता है फॉर्मूला वगैरह, आपको सिर्फ ये पता है कि परसेंटेज गिवन है, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, और फिर जितने भी टर्म्स हमें दिए हुए हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करा आपने 30 आ गया और इसको करोगे आप 6 4 = 28 आ गया। अब आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बताया था परसेंटेज निकालने का आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा देखो परसेंटेज चेंज हुआ है, फॉर्मूला छोड़ दो आप, चेंज हुआ है ना सबसे पहले, तो चेंज कितने का हुआ है वो हम लिख देंगे, कितने का चेंज हुआ है 2 का चेंज हुआ है, पहले 30 था अब 2 हो गया। अब चेंज हुआ है तो किससे चेंज हुआ है, इससे कोई चीज़ चेंज होकर ये हुई है ना, तो जिससे चेंज हुआ होता है वो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, वो नीचे लिख दिया। और परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर आप निकालेंगे तो निकाल के देखिएगा ये कितना आ जाएगा 1/15। 1/15 का परसेंट अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 6 2/3%, ठीक है, ये आएगा, बाकी एक बार करके चेक कर लेना। दिस इज योर परसेंटेज जो आपका आया चेंज इन परसेंटेज। अब वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो हमें ये दिया हुआ है कि अगर हमारा न्यू एक्सपेंडिचर 280 है, मतलब न्यू एक्सपेंडिचर ये वाला हमारा 28 ना होके वो कह रहा है कितना है 280 है, 280 है, ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था। अब ये इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो अगर ये 10 टाइम्स ज़्यादा है तो ये भी हमारा 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। आ गया, समझ में आया कैसे किया वाला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। अब इसी में बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, 2 मिनट का वीडियो पॉज में लीजिए। चलिए गाइस, होमवर्क क्वेश्चन देने से पहले ना ये क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन और आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि सिनेमा की जो टिकट होती है मूवी टिकट, उसमें जो है आपका इंक्रीज हुआ है कितना 57 1/7% का, ठीक है। एंड जो आपका प्राइस ऑफ टिकट है, ऑब्वियस सी बात है कोई मूवी है उसके टिकट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं तो सिनेमा पीवीआर वाले क्या करते हैं उसका जो है आपका टिकट का प्राइस भी इंक्रीज कर देते हैं, तो वो भी इंक्रीज कर दिया कितना 16.2/3% का। अगर ये प्राइस इंक्रीज हुआ तो चेंज इन रेवेन्यू कितना हुआ। अब आपका रेवेन्यू क्या हुआ, रेवेन्यू मतलब आपका जो फाइनल इनकम हुआ वो कितना होगा, आपके जितने टिकट सोल्ड हुए, टिकट सोल्ड, ठीक है, और एक टिकट जितने का सोल्ड हुआ प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है, ऐसे होगा। ये फॉर्मूला कोई रटा हुआ नहीं है, ये बस क्वेश्चन से आपको जो समझ में आ रहा है मैंने उस बेसिस पर लिखा है। इनकम कितनी होगी आपकी, जितने टिकट बिके और एक टिकट जितने का बिका।
अगर 10 रुपये के 4 टिकट बिके तो आपकी इनकम हो गई 40 रुपये, 10 रुपये के 50 टिकट बिके तो इनकम हो गई 50 रुपये। ठीक है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला जनरेट किया जाता है। फॉर्मूला नहीं, बेसिकली इक्वेशन बोल सकते हो आप इसमें। इसके लिए अपनी हम सबसे पहले सिनेमा टिकट का जो हमें परसेंटेज गिवन है हम वो लिख लेते हैं, और जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप बताइए 57 1/6 जो होता है इसका कितना होता है आपका, 1/7 होता है। इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका कितना परसेंटेज आएगा, 11 4/7 आएगा आपका। ठीक है, अब इसको अगर आप ओरिजिनल और फाइनल की फॉर्म में लिखते हो तो कितना आएगा 7, और इंक्रीज हुआ है तो कितना हो गया आपका 11। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 16 2/3% दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/6 लिख सकते हो। अगेन आपका क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो आपका 6 था पहले और इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 42, ये आ गया ओरिजिनल, और ये कितना आ गया 77, ये आ गया आपका फाइनल। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपका कितने का चेंज हुआ रेवेन्यू में, मतलब फाइनल इनकम में। तो मैंने क्या बताया, चेंज पूछा है तो इन दोनों के बीच में कितना चेंज हुआ हमें ये लिखना होता है। तो कितना चेंज हुआ अगर आप निकालोगे तो 35 का चेंज हुआ, डिवाइड बाय किस में से चेंज हुआ, मतलब यहाँ से चेंज होकर यहाँ गया तो नीचे क्या आएगा आपका ओरिजिनल जो वैल्यू था 42 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 5/7 × 100। ठीक है, उसके बाद इसको आप परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई एंड सॉरी यहाँ 6 आएगा, 7 से कटोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा आपको। तो आपको समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे 2-3 वैल्यूज गिवन होती है तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप देखिए, मैं पॉज कर देती हूँ ताकि आपका टाइम नहीं वेस्ट चलेगा। इस तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लेना। देखिए, एक टाउन का है, पॉपुलेशन 5,65,840। अब उसमें से 4/9 टाइम जो है इस पॉपुलेशन का 4/9 पार्ट जो है वो मेल है और जो बाकी का बचा वो फीमेल है। अब इसमें से भी 50% का जो मेल है वो मैरिड है। ठीक है, अब अगर आप इसको जेन्युइन तरीके से करना शुरू करोगे ना तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसमें मेल का पॉपुलेशन 4/9 दिया है तो पहले बच्चे इस टोटल पॉपुलेशन का 4/9 निकालेंगे। ठीक है, इसका 4/9 निकाल लिया आपने एंड एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर उसका 50% निकालेंगे डिवाइड बाय 2 करके, फिर आपको एक थोड़ा ठीक ठाक, एक बड़ा सा तब भी मिलेगा बट एक ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। फिर उसके हिसाब से आगे सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक लग पाई तो। हम देखते हैं अपने शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, हमें इसका यूज़ नहीं करना है। जैसे अभी तक हम परसेंटेज पे खेल रहे थे ना, अब हम इस फ्रैक्शन को उठा लेंगे यहाँ पर 4/9। ठीक है, मैंने क्या बताया था, नीचे वाला आपका ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, जो आपका स्टार्टिंग का मतलब टोटल नंबर जो रहा होता है आपका इन टोटल, वो नंबर होता है आपका। फिर उसमें इतना चेंज हुआ होता है या जो भी हुआ होता है, ये आपका बेसिकली ओरिजिनल नंबर एक टोटल नंबर होता है। तो 9 हम क्या समझ सकते हैं कि 9 हमारी जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब क्या बोला है 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, इनमें से 4 जो है 4/9 जो है मेल है। तो इसका मतलब जो ऊपर का नंबर है, हमने क्या पढ़ा था, ऊपर का नंबर क्या होता है, चेंज होता है, तो हमने ऊपर के नंबर को चेंज लिख दिया था। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि इतने नंबर मेल का है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हमारा मेल्स का हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल कितनी है तो आप बता सकते हो कि टोटल 9 है, 4 मेल है तो आपकी 5 फीमेल होंगी। ठीक है, नॉर्मली आप बता सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पे आपसे क्या कहा है कि आपके 50% मेल जो है वो मैरिड है। तो मतलब अगर टोटल मेल आपके 4 थे तो इसमें से 50% मैरिड है। ठीक है, तो 50% कितना हो गया, 4 का मतलब आधा, 2 मैरिड हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है मैरिड पॉपुलेशन कितनी होगी। अब आप ये बताइए कि अगर 2 मेल मैरिड हैं तो मैरिड किससे होंगे, फीमेल से मैरिड होंगे, और 2 मेल मैरिड है तो वो 2 फीमेल से मैरिड होंगे आइडियली। ठीक है, तो अगर ये 2 मेल 2 फीमेल से मैरिड है तो टोटल मैरिड लोग कितने हो गए, 4 हो गए 4। तो आपके 4 मैरिड लोग हो गए।
अब परसेंटेज निकालना है मैरिड पॉपुलेशन को, तो डिवाइड में हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज में हमेशा आपको पता होगा जितना ऑब्टेन हुआ वो ऊपर और नीचे क्या होता है टोटल। तो टोटल कितना है हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 100, फर्स्ट पार्ट ये करना है मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 44 4/9%। मुझे याद है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। ठीक है, मैरिड फीमेल का आपको परसेंटेज बताना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब जब आपको मैरिड फीमेल्स का परसेंटेज निकालना है तो वो आपको फीमेल की पॉपुलेशन में से निकालना होगा। सिर्फ मैरिड फीमेल इन टोटल पॉपुलेशन नहीं पूछा है, ओनली मैरिड फीमेल पूछा है। तो मैरिड फीमेल कितनी निकाली हमने 2, टोटल फीमेल कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 2/5 को अगर आप करोगे तो आपका देखो 1/5 कितना होता है 20%। तो 2/5 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, ये वाला भी चीज़ मैंने ऐसे किया था। देखो 1/9 आपका कितना होता है 11 1/9%। 4 से 4/9 है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब इधर भी 4 से कर दो, इधर भी 4 से करोगे तो 44 × 4/9। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ये दोनों आपके आंसर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मज़ा आएगा इसको करके आपको। ठीक है, अब मैं 1-2 होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, लेट मी चेक द टाइम। अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर होमवर्क दे दूँगी। करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने किया उससे अलग है। मतलब मैं आपको सारे टाइप्स में सोच के करवा दूँ तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि एक मैन था, उसने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को 7/4 से इंस्टीड ऑफ 3/5। मतलब उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था पर उसने गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जब उसने गलती कर दी तो आपका नंबर तो चेंज हो ही जाएगा, तो आपका जो परसेंटेज चेंज आएगा फाइनल नंबर में वो कितना आएगा। तो अब देखिए, एक तरीका है कि आप एक नंबर x मानोगे, फिर उसको 3/5 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर 7/4 से करोगे, फिर करोगे। एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है आप ये लिख दो, 3/5 गिवन है ये लिख दिया, फिर दूसरा आपको गिवन है 7/4 ये भी लिख दो। अब इसमें जो नीचे वाले दोनों टर्म्स हैं ना आपके डिनोमिनेटर वाले, इन दोनों का आप निकाल लो एलसीएम। ठीक है, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। एलसीएम निकालने की मैं आपको वो भी सिखा दूंगी, लेकिन जब हम वो वाला सेक्शन पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ वाला तब बताऊंगी। तो इसका इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20। अब जो भी एलसीएम आया है उससे इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट के 4 आ जाएगा और ये आपका फाइनल कितना आ जाएगा 12। सिमिलरली यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा और फाइनल कितना आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, अब अगर उसको मल्टीप्लाई 3/5 से करता वो तो उसका नंबर आता 12, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से तो उसका नंबर कितना आ गया 35। तो चेंज कितना हो गया इसमें हमारा 23 का, और चेंज हमारा किस में हुआ है, आना था 12, इससे चेंज होकर आ गया हमारा 35। तो नीचे हम क्या लिखेंगे जिससे चेंज हुआ है दैट इज़ 12, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप सॉल्व करके परसेंटेज की फॉर्म में लिखो। तो परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपको 1/12% का मैंने बताया था आपको कितना होता है 1/12 का, बताया था शायद आपको मैंने, 8/3 होता है, 8 1/3% लिखवाया है शायद। अगर कल परसों की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें नहीं लिखवाया है तो आप स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो है ना उसमें चेक करेंगे ना तो वहाँ मिल जाएगा। तो 8 1/3% होता है। अब यहाँ पर क्या है 8 1/3% से देखो 1/12 का होता है 8 1/3%, लेकिन यहाँ ऊपर क्या है 23, तो इधर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 23 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 2 करिए 3 2 जा 4 और यहाँ पर 23/3। अब 23/3 क्या है 3 से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। फिर 7 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो 7 4 11 और 1 ठीक है। बस अच्छा कुछ गलती करी ना मैंने, लेट आ रहा है क्या 181, और यहाँ पर आपका 2 रह जाएगा तो 2/3। एक बार ये चीज़ चेक कर लेना बच्चों, ये मुझे थोड़ा लग रहा है मैंने गलत कर दिया कुछ, ये ऐड होगा ना, यही आना चाहिए, चेक कर लेना।
ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कैसे निकाला पता चल गया। ये वाला टर्म आया तो इससे हमने ये कैसे बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एसएससी टाइप एग्जाम की कोशिश कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन सिंपल रहता है, टाइम का फैक्टर रहता है और इसी तरह के नंबर्स आते हैं और इसी तरह से उसको शॉर्टकट तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो गाइस अभी मैं इसमें आपको थोड़े होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ। लेट मी पॉज द वीडियो और उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। गाइस ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिएगा एंड देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ये तीनों होमवर्क क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये 3 करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा और अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चंस का लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है या कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, आई विल आंसर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहना है, पूछना है तो आप मुझसे इस वीडियो के एंड में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके गाइस प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसका रीच बढ़ाइए एंड थैंक यू सो मच गाइस।